क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। सॉरी, मेरा स्कार्फ। थैंक यू अंकल। बबलू बेटा रिजल्ट चेक करो ना। अंकल बस 2 मिनट और, अभी देखता हूँ सोनिया का IELTS रिजल्ट। IELTS नहीं, IELTS। तुझे तो ठीक से प्रोनाउंस करने भी नहीं आता। हाँ बस बस बस, तू ज्यादा काबिल मत बन। अभी देखता हूँ तेरा रिजल्ट। ऐसा क्या है इस रिजल्ट में और तुम क्यों यूं परेशान बैठी हो? मम्मा, ये एग्जाम बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर कनाडा में एडमिशन चाहिए या फिर वहाँ पे जॉब के लिए अप्लाई करना है तो मुझे पास होना ही पड़ेगा। बेटा भगवान का नाम ले, चिंता मत कर, तू पास हो जाएगी। बबलू तू चेक करना। बस अंकल 30 सेकंड। फेल? मैं फेल हो गई? हाँ तो क्या हो गया, 6 महीने बाद फिर एग्जाम है, फिर दे देना। देखो बेटा ऐसे रोना नहीं, रोना नहीं, कोई बात नहीं, दोबारा एग्जाम दे देना, पास हो जाओगी। पापा, कनाडा जाना, वहाँ पढ़ना मेरा बचपन का सपना था। अब मेरा सपना कब पूरा होगा? पूरा कैसे नहीं होगा? भगवान पर भरोसा रखो। लो प्रसाद खाओ। अरे छोड़े ना, दूध उबल। अरे अरे छोड़े ना, दूध उबल रहा है, देखिए ना। हम भी तो उबल रहे हैं। आप भी ना। दूध उबल गया है, आधे घंटे में खीर तैयार हो जाएगी। अरे वाह, तो तुम्हारे साहब को खीर बनाना भी आता है? अरे हाँ दीदी, ये साहब लोग जो बाहर विदेश में रहते हैं ना, ये सब काम कर लेते हैं। और तो और ये तो औरतों पे ज्यादा बोझ भी नहीं डालते हैं। और वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में? हाँ, चीफ है। चीफ नहीं, वो शेफ होता है दीदी। अरे हाँ हाँ भाई, हमको सब पता है। ये लो चख के देखो। मम्मा, खीर कितनी टेस्टी लग रही है ना। बहुत स्वाद है खीर में। क्या बात है ममता, क्या खाया जा रहा है? अरे वो अपने पड़ोस में ना नए किराएदार आए, NRI है। अच्छा। अपनी मंजरी ना वहाँ भी काम करती है, उन्होंने ही खीर बनाकर भेजी है। आजकल के जमाने में इस तरह से रस्म अदायगी तो कोई करता ही नहीं। हाँ तुम एक काम करना, ये बर्तन खाली मत भेजना, इसमें कुछ दे के जरूर भेजना। जी ठीक है।
यस हेलो अंकल, या मैं आपकी नेबर सोनिया। एक्चुअली हमारे घर पे जो काम करती है ना मंजरी, या वो आपके घर पे भी काम करती या है और आपने उसके हाथ से हमारे लिए खीर भिजवाई थी, राइट। तो मम्मा ने आपके लिए भिजवाया। ओह सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू। मैं इसको रख के आता हूँ। कॉफी। इसकी क्या जरूरत थी? मैं तो आपको बस हलवा देने आई थी। वैसे भी इट वाज माय कॉफी टाइम, और कॉफी हमेशा अच्छी कंपनी के साथ काफी अच्छी लगती है। बैठिए ना। या। Have it. या। तो आप यहीं के रहने वाले हैं? नहीं, वैसे तो मैं दिल्ली का हूँ और एक्चुअली कनाडा में काफी अरसे से हम सेटल हो गए हैं। कुछ पुश्तैनी प्रॉपर्टीज के इशू थे, वही सेटल करने आया था। और आपकी फैमिली, आपका बेटा भी है? I'm alone. अकेला हूँ मैं। शादी के 1 साल में ही मेरी वाइफ की कैंसर से डेथ हो गई। उसके बाद से बिल्कुल अकेला हूँ, कोई पसंद ही नहीं है। ओह, आई एम सो सॉरी। It's all right. Have it. I'm so sorry. I'm so sorry. इट्स ओके, इट्स ओके। वॉशरूम कहाँ है? वो वहाँ पे, it's on the right. I'm really very sorry. इट्स ओके। मैं घर कैसे जाऊंगी? मम्मा को क्या कहूंगी? Don't you worry. I'll figure out something. तुम ये बाथरोब पहन लो और अपने कपड़े मुझे दे दो। I'll iron it. Don't worry. You'll feel comfortable. ओके। वैसे तुम करती क्या हो? वो अंकल, मैं नीरज। कॉल मी नीरज। ओके नीरज। हाँ, तो क्या कह रही थी तुम? मैंने ग्रेजुएशन किया है और अब IELTS एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रही हूँ। ओके। मैंने एग्जाम्स तो दिए थे पर फेल हो गई मैं। क्यों? ठीक से तैयारी नहीं की थी? तैयारी तो की थी बट इंग्लिश की वजह से मैं फेल हो गई। तो किसी कैनेडियन सिटीजन से शादी कर लो, नेशनलिटी वैसे ही मिल जाएगी। I'm sorry, I was just joking. वैसे किसी अच्छे कोच से इंग्लिश की कोचिंग ले लो, you'll be sorted. क्यों ना आप मुझे इंग्लिश की कोचिंग दे दें, क्योंकि आपकी इंग्लिश बहुत ही अच्छी है। तुम्हारे कपड़े भी तैयार हैं, go and change. थैंक यू। सोनिया एक महत्वाकांक्षी लड़की थी जिसकी इच्छा थी विदेश जाना। ऐसे में पड़ोस में आए बुजुर्ग नीरज ने उसकी इस इच्छा को और बढ़ा दिया। नमस्कार, मैं अमित पचौरी। क्राइम अलर्ट के आज के इस एपिसोड में हम आपको दिखाएंगे लालच और अंधी महत्वाकांक्षा की एक सच्ची कहानी। सोनिया को यह लगा कि वो नीरज की मदद से
अपने विदेश जाने के सपने में आई हुई रुकावटों को हमेशा के लिए हटा सकती है, जिसके चलते उसने नीरज से मदद मांगी। लेकिन क्या नीरज की मंशा सिर्फ मदद तक सीमित थी, या फिर इस मदद के पीछे कोई भयानक षड्यंत्र छिपा हुआ था जिसे सोनिया अनजान थी? आइए देखते हैं कि आखिर क्या रंग दिखाने वाली थी बेमेल जोड़े की शुरू हुई ये कहानी। Lady is married with a dog. Young lady, it's not married with a doctor. It's married to a doctor. Oops, sorry. It's all right. In fact, you're doing good. Just अपने vocab को strong करो. मौसम कितना खूबसूरत है ना? Yeah, it is. आप अभी भी जिम करते हैं? Yeah. In fact, इंडिया में फिटनेस का कल्चर नहीं है. Back home in Canada, we all are very conscious about our body. वैसे I must say, इंडिया में तुम मेरी पहली दोस्त हो. एक सेकंड. There is a surprise for you. It's a small gift. Thank you. Not now. इसे अकेले में ओपन कीजिएगा. वैसे मेरे पास भी आपके लिए एक सरप्राइज। और वो क्या है? मेरी मॉम ने आज रात आपको डिनर पे बुलाया और आपको आना पड़ेगा, नो बहाना। आप बुलाएं पर हम ना आए। दीदी हमको जाना है अभी। अरे रुको ना, तुम्हारे साहब दावत पे आ रहे हैं, थोड़ा काम करवा दो। कितना काम पड़ा है, काम करवा के जाओ। दीदी हमने पहले ही बोला था हमको जरूरी काम है, और देखो ना हम सब खाना तो बना ही दिए, जाने दो ना दीदी। ठीक है जाओ। अरे तू आ गई, जाकर जल्दी से दही लिया। मैंने दही बड़े बनाए, दही कम पड़ रहा है। ठीक है मम्मा, 10 मिनट में लेकर। अरे बबलू तू, अच्छा वो तू आ गया, चल काम। हुआ क्या? अरे आज रात को डिनर पे नीरज जी आ रहे हैं, तो मम्मा उनके लिए दही बड़े बना रही है, और देख दही कम पड़ गई, चल लेकर आते हैं। ये कुछ नीरज जी की कुछ ज्यादा ही खातिरदारी नहीं हो रही? अरे तो उसमें तुझे क्या परेशानी हो रही है? चल चल लेकर आते हैं। उल्टा उल्टा बोली, चल। साहब ऐसा क्या है जो आपके दिमाग में चल रहा है? आप तो मुझे कुछ बताते भी नहीं हो। आपने मुझसे सब कुछ पता करवा लिया सोनी दीदी के घर वालों के बारे में। बाप क्या करता है, माँ क्या करती है, बेटी कनाडा क्यों जाना चाहती है, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आता। और उधर ममता मेम साहब आज बड़ी खातिरदारी कर रही हैं आपके आने की। अब तो कुछ भी नहीं बताते, कुछ तो बताया कीजिए। पैसे लेके काम करने वाले सवाल नहीं पूछते। वेलकम। थैंक यू। दिस इज माय फ्रेंड बबलू, और ये मेरे फादर। हेलो, अनिल शर्मा। नीरज चलते। वेरी नाइस मीटिंग। सेम है। जी नमस्ते। नमस्ते। आप इन्हें देखिए कितने फिट है। आप एक ही उम्र के होंगे। भाई साहब आप ना कोई टिप्स दे दीजिए ताकि ये भी ना आपकी तरफ फिट हो जाए। अच्छा, आज हमारे घर पे भी कुछ खाना बना है, तो क्यों ना आज हमारे घर का खाने का स्वाद लीजिए। The pleasure is mine, sir. एक काम में देर किस बात की, आइए ना प्लीज। After you. आइए। It's a big joke. वैसे नीरज ये तो बताएं कि बिटिया की पढ़ाई कैसे चल रही है? पास तो हो जाएगी ना? She is quite an intelligent girl. IELTS का एग्जाम I think so सोनिया आसानी से क्लियर कर लेगी। अरे आप तो
तो कुछ खा नहीं रहे, मैं दूं कुछ आपको? अरे नो, आई एम फाइन, आई एम फाइन। अच्छा सर, आपके पास तो कनाडा की नेशनलिटी होगी ना? बहुत कुछ पढ़ा है वहाँ के बारे में। क्या जानते हो तुम कनाडा के बारे में? मतलब कनाडा की कैपिटल सिटी का कुछ नाम वगैरह कुछ जानते हो? बोलो। टोरंटो शायद। इट्स नॉट टोरंटो, इट्स टोरानो। टी साइलेंट है, मुश्किल है तुम्हारे लिए, लेकिन यू कैन ट्राई बाबलू। तुमने गिफ्ट देखा? नहीं, एक्चुअली टाइम ही नहीं मिला सुबह से, पर अब देख लूंगी। देख के बताना कैसा लगा। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। बाय बाय। हेलो। क्या कर रहा था तू? मैं क्या कर रहा था? देख, नाटक मत कर। कैसा नाटक? हुआ क्या? अरे मम्मी पापा सब अंदर थे और तू ऐसे कैसे कर सकता है बबलू? कैसी हरकत? साफ साफ बोल। पाँव मारा था मुझे टेबल के नीचे से। ओह, मैं कोई पाँव टच नहीं कर रहा था। तो फिर? एक सेकेंड। तू बोल रही है तेरे साथ ही हरकत हुई है, मैं बोल रहा हूँ मैंने की नहीं, और पापा तेरे कर नहीं सकते, तो बचा कौन? एक कनाडा वाला बुड्ढा। बोल रहा हूँ ये सही आदमी नहीं है। तू ना चुप रहे, बकवास मत कर। देख, खाना खा लिया ना तूने, और देख अब बहुत लेट भी हो गया, तो अब निकल तू, जा जा। हेलो। हेलो। तुमने मेरा गिफ्ट देखा? बहुत ही ब्यूटीफुल है। थैंक यू कि तुम्हें अच्छा लगा। वैसे तुमसे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी थी। क्या कल तुम मुझे लंच में मिल सकती हो? या? एक रिक्वेस्ट थी। सोनिया, वो जो ड्रेस मैंने तुम्हें दी है, कल वही पहन के आना। मतलब? क्या तुम कभी डेट पे किसी के साथ गई हो? नहीं। तो लंच को डेट ही कंसीडर करना। ओके। अरे मम्मी पापा सब अंदर थे और तू ऐसे कैसे कर सकता है बबलू? कैसी हरकत? साफ साफ बोल। पाँव मारा था मुझे टेबल के नीचे से। ये बुड्ढा ऐसा है नहीं जैसा दिखता है, कुछ तो गड़बड़ है। तुमने नेकलेस नहीं पहनी? नहीं, अगर मम्मा देख लेती तो पूछती, इसलिए नहीं पहना। हो तो लाओ, मैं पहना देता हूँ। या। I hope you don't mind. Sure.
Looking beautiful, but not more than you. थैंक यू। तुमने कभी वाइन पी है? हाँ, एक्चुअली कॉलेज में कभी कभी छुप के पी लेती थी। वाइन छुप के नहीं, खुल के पीने में ज्यादा मजा आता है। Let's have fun. या Yeah. थैंक यू। डियर सोनिया, आई लव यू। मुझे पता है हमारी उम्र का गैप हमें प्यार करने की इजाजत नहीं देता। सच तो ये है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन ये मुमकिन नहीं है क्योंकि तुम मुझसे उम्र में बहुत छोटी हो और सोसाइटी हमें कभी साथ नहीं आने देगी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। आई एम सो सॉरी। आई एम सॉरी सोनिया। आई लव यू टू। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ और उसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता। प्रॉमिस मी कि हम अकेले कनाडा नहीं जाएंगे, मुझे भी साथ ले जाएंगे। मैं आपके लिए सबसे लड़ने के लिए तैयार हूँ। आई प्रॉमिस यू सोनिया। आई प्रॉमिस यू। लव मी। आंटी, सोनिया कहाँ है? अपने कमरे में होगी। क्या कर रहा है? चुप। सोनिया, तू यहाँ? बात करनी है तुझसे। हाँ बोलना। क्या कर रहा है? प्यार करता हूँ तुझसे। क्या मजाक कर रहा है बब्लू? अरे आई एम सीरियस। मैं सच में तुझसे प्यार करता हूँ। शादी करना चाहता हूँ तुझसे। ये सब क्या बकवास है बबलू? मैं और तुझसे शादी करूं? पागल हूं क्या? कमी क्या है मुझे? कमी? अरे तेरे पास है ही क्या? मुझे कनाडा में रहना, यहाँ पे नहीं। अच्छा, तो ये बात है। तुझे ये उस बुड्ढे ने दिया है ना? हाँ दिया है।
तेरा चक्कर चल रहा है ना उस बुड्ढे के साथ। सोनिया, सोचा नहीं था कि तू अपने फायदे के लिए इतना गिर जाएगी। माइंड योर बिजनेस। तुझे जो करना है कर ले। अब निकल यहां से। हाँ बबलू। हेलो अंकल, आपकी जो बेटी है ना सोनिया, पता है आपको क्या कर रही है? क्या करे बेटा? वो उस बुड्ढे से बात कर। आप बात करो अंकल एक बार। कहाँ जा रही हो? क्या हो पापा? ध्यान से सुनो जो मैं बोल रहा हूँ। कल तुम्हें लड़के वाले देखने आ रहे हैं। मेरे दोस्त का बेटा है, बैंक में मैनेजर है। पापा, मुझे किसी से भी शादी नहीं करनी। तो फिर किससे करनी है तुम्हें शादी? हाँ पूछो। मैं जिससे भी करूंगी अपनी मर्जी से करूंगी। तो बताओ ना किससे करनी है तुम्हें शादी? नीरज। कौन नीरज? नीरज सचदेव से। नीरज सचदेव कौन? कल जो खाने पे आए थे। नीरज अंकल का हो, समझी? नीरज अंकल। दोबारा अगर ऐसी बात की ना तो जुबान काट लूंगी मैं तुम्हारी। पापा, अंदर चलो। मम्मी, पापा ये क्या कर रहे हो? अंदर चलो बस। पापा छोड़ो, पापा दरवाजा खोलिए। पापा, पापा। वो नीरज हमारा पड़ोसी। अरे उसके उम्र में हमारे उम्र में क्या फर्क है? वो तुम्हारी बेटी ऐसे सोच कैसे सकती है? ये शादी नहीं हो सकती। जी आप कल ही लड़के वालों को बुला लीजिए सगाई के लिए। हेलो नीरज। पापा मुझे बहुत मार रहे हैं। उन्होंने मुझे कमरे में लॉक कर दिया है। नीरज प्लीज कुछ करो। नीरज मुझे यहाँ से निकालो। तुम घबराना नहीं, आई प्रॉमिस तुम्हारी शादी मेरे साथ ही होगी। ओके नीरज। ये जहर किसी शीशी है। अब जो मैं कह रहा हूं उसे ध्यान से सुनो। बाहर लड़के वाले इंतजार कर रहे हैं। अगर जरा सी भी गलती की या रिश्ते से इनकार किया तो ये जहर मैं तुम्हें पिलाऊंगा, उसके बाद तुम्हारी मां को पिलाऊंगा और फिर मैं खुद पी जाऊंगा। सारा खेल खत्म। चुपचाप कपड़े पहनकर बाहर आ जाओ, आज तुम्हारी सगाई हो रही है। ये लो। बीना और सविता को भेज रही हूँ, फटाफट तैयार होकर आ जाओ। भाई साहब अभी जी कहाँ रह गई? दिखाई नहीं दे रही यार। बस ये लो नाम लिया आ गई हो। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। और आप बताइए? बस और सब बढ़िया है। अरे आप बिटिया को तो बुलाइए, मुहूर्त निकला जा रहा है। हाँ मंजू, ये लो आ गई। ये बिटिया भी आ गई। क्यों? कितनी सुंदर लग रही है, किसी की नजर ना लगे। आओ और यहाँ बैठो। और बेटा जिस काम के लिए आए हैं वो फटाफट से कर लेते हैं। क्यों बेटा? मैं देखता हूँ, आप लोग कीजिए। नमस्ते सर। जी नमस्ते, बोलिए। सुनील जी है घर पे? हाँ है, क्या बात? ये उनके लिए पार्सल है। उनके लिए पार्सल कहाँ से आया है? वो उन्हें पता है। सुनील भाई साहब, कोई आया था आपके लिए पार्सल। मैंने पूछा कहाँ से, तो बोला उनको पता है। इस पते पर किसने पार्सल भेज दिया?
ध्यान रखिए। ये क्या है? क्या है? क्या हुआ? क्या हुआ बहन जी? खुद ही देख लीजिए। पापा, रिश्ता पक्का करने से पहले एक बार पता तो कर लिया होता। लेकिन अब हम यहाँ खड़े क्यों हैं? नहीं भाभी जी, देखिए, देखो सुनिए भाई, हम लोग बैठकर बात तो कर सकते हैं ना। बस भाई साहब, सच और झूठ दूर से दिखाई पड़ता है। देखिए अपनी बेटी के चेहरे की तरफ गौर से, सब सच सामने आ जाएगा। नहीं देखो सुनील, ये आपकी बेटी ऐसी निकलेगी हमने सोचा भी नहीं था। अब हम तो क्या, कोई खानदानी लड़का भी इस लड़की से शादी नहीं करेगा। चलो बेटा। बहन जी मेरी बात सुनिए, आपको सुनना बाकी नहीं रहा। नमस्ते। चलिए। सुनील। पापा, मम्मा, अब जहर खाने की कोई जरूरत नहीं है, वो भी बेइज्जती के डर से। वो तो हो ही चुकी है। अब इस घर में मुझे कोई और लड़का देखने नहीं आएगा। अब हमारे पास कोई और रास्ता नहीं बचा सिवाय एक रास्ते के। आप मेरी शादी नीरज से करवा दो, ठीक है? शर्म आया, कुछ भी नहीं बचा है इसमें। कहते हैं कि बेटी बाप का गुरूर होती है। जरा सोचिए कि अगर वही गुरूर अपने स्वार्थ के चलते अपने ही पिता की इज्जत को तार तार करने पर उतारू हो जाए तो पिता की मनोदशा क्या होगी। बेटी को परिवार की इज्जत माना जाता है, लेकिन सोनिया ने नीरज से शादी करने के लिए उस इज्जत को दांव पर लगा दिया। ना तो उसने अपने परिवार की सोची और ना ही अपने माता पिता की। कनाडा में शिफ्ट होने के सपने ने सोनिया को इस कदर अंधा बना दिया था कि उसे सही गलत का अंदेशा ही नहीं हो पा रहा था। वो ये सोच ही नहीं पा रही थी कि नीरज के साथ उसकी आने वाली जिंदगी क्या होने वाली थी। लेकिन सवाल ये उठता है कि जिस अधेड़ उम्र के व्यक्ति के लिए वो ये सब कुछ कर रही थी, क्या वो इस काबिल था? नहीं, नीरज इस काबिल नहीं था, क्योंकि वो सोनिया को केवल एक मोहरा बनाकर इस्तेमाल कर रहा था। आखिर उसका ये खेल क्या था? क्या मकसद था उसका इस घिनौने षड्यंत्र के पीछे? आइए देखते हैं। सासू जी और पापा जी खुश नहीं लग रहे। चलिए एक ऐसी खबर सुनाते हैं कि हमारी नई नई सासू जी और नए नए पापा जी दोनों का चेहरा खुशी के मारे खिल उठे। अब वो विदाई की जो रस्म है ना, उसको पूरी करने की आपको कोई जरूरत नहीं। कुछ दिनों बाद हम कनाडा चले जाएंगे, इसीलिए हमने एक फैसला कर लिया। जो पड़ोस का किराए का मकान था ना, वो हमने खाली कर दिया। अब जब तक वीजा नहीं लगेगा हम यहीं पे रहेंगे। आप लोगों को भी अपने दामाद की खातिरदारी करने का पूरा मौका लग जाएगा।
सुनिए, हम जो चाहते थे वो हो ही गया। पर एक बात बताइए, आपने वो फोटो कब और कैसे क्लिक की? मुझे पता ही नहीं चला। अच्छी तस्वीरें खींची है तुमने सोनिया। ये रहे उसके पैसे। बस किसी तरह ये तस्वीर सोनिया के बाप तक पहुंचा दो। तुम वो फोटोग्राफ्स में कहाँ अटकी पड़ी हो? वो फोटोग्राफ तो मैंने तुमसे चुरा कर ली थी ताकि फ्यूचर में तुम्हें वो प्रेशियस मोमेंट दिखा के मैं कभी सरप्राइज करूंगा। पर मुझे क्या पता था उन फोटोग्राफ्स की वजह से तुम हमेशा के लिए मेरी हो जाओगी। अच्छा, हम कनाडा कब जा रहे हैं? डार्लिंग, आज सुहाग रात मना लेते हैं, फिर कल परसों नरसों कनाडा भी चले जाएंगे। थोड़ा दूध मिल जाएगा सासू जी? हाँ हाँ भाई साहब, आप बाहर बैठे, मैं लेकर आती हूँ। भाई साहब नहीं, दामाद। दामाद जी। थोड़ा गर्म मिल जाता तो अच्छा रहता। अब इस घर में रहना है तो इस घर वालों पे नजर रखनी पड़ेगी, चौकन्ना रहना पड़ेगा। आखिर आप ये कर क्या रहे हैं? पापा के सामने आपने 2-3 महीनों की बात क्यों की? आपने कहा था कि कुछ दिनों का काम है, उसके बाद हम कनाडा जाएंगे। तो ये 2-3 महीने कैसे हो गए? डार्लिंग, तुम बेकार में परेशान हो। अरे ये हमारा घर है, इस घर की लौती बेटी हो तुम। मैं इस घर का दामाद हूँ। 2-4 महीने यहाँ पे रह लेके बाद में अगर कनाडा चले जाएंगे तो क्या फर्क पड़ता है? हाँ, हक है हमारा इस घर पे। ये आप क्या कह रहे हैं? कि अचानक से 2-3 महीने कैसे हो गए? आपको मालूम है कि कनाडा जाना, वहां रहना मेरा सपना है। मुझे तो लगता है आप मुझे कनाडा लेके जाना ही नहीं चाहते। चक 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 बोला ना, 2-4 महीने के बाद कनाडा ले जाऊंगा। अच्छा एकदम चुप, बोलना नहीं कुछ। कनाडा जाना है। भाई साहब, दामाद जी, आपने मुझे बुला लिया होता मैं आ जाती। आप क्यों आएंगे हमारे पास? हम आएंगे आपके पास चलकर। दामाद जी जो ठहरे आपके, आइए ना, बैठिए ना। सासू जी, आपसे एक रिक्वेस्ट करना था। ये सोनिया है ना, बेकार का जिद कर रही है, अजीब अजीब बिहेव कर रही है। ये वीजा का जो काम है 1-2 दिन में तो होता नहीं है। अब जब तक ये होगा नहीं तब तक तो हम विदेश जा नहीं सकते। 2-4 साल ही छोटी होंगी आप हमसे। आप अच्छे से समझ रही होंगी कि हम क्या फील कर रहे हैं। समझ रही हैं? कोई बात नहीं दामाद जी, आप ही का घर है, जितने दिन चाहो यहाँ पर रहो। आप यहाँ रुकोगे ना तो मुझे अच्छा लगेगा। अब सोनिया को मैं समझा दूंगी। कितनी समझदार है आप। बड़ा मजा आएगा आपके साथ रहने में, एक छत के नीचे। क्या हुआ?
जो चाहती थी हो गया ना? मम्मा, मैं जो चाहती थी वही तो नहीं हो रहा है। नीरज कनाडा जाने का नाम ही नहीं ले रहे। कल तक 1-2 दिन कह रहे थे, अब वो दिन महीनों बन गए अचानक से। पता नहीं आखिर चल क्या रहा है इनके दिमाग में। नीरज जी कनाडा नहीं जाए, तुम दोनों यहीं रहोगे बस। ये आप क्या कह रही है मम्मा? मैं जो कह रही हूँ ना वही होगा। पापा जी, आप अपनी नाराजगी छोड़ दीजिए। आप खुश रहेंगे तो सोनिया भी खुश रहेगी। एक ही तो बेटी है आपकी, है ना सासू जी? आप परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। आप हमारे दामाद हैं। मैं इस सिलसिले में अभी कोई बात नहीं करना चाहता। ठीक है, बाद में बात कर लेंगे पापा जी। अब तो हुकुम का इक्का मेरे पास है, तो फिर इस वीडियो की मुझे क्या जरूरत है? बेटा, तुम्हें बहुत बड़ी गलती करनी है। ये अच्छा आदमी नहीं है। ये जो तुम्हारे साथ करता है ना, वो मेरे साथ करना चाहता है। मतलब ये सब क्या है मम्मा? अभी ना वो बाहर गया है, इससे ना हमें छुटकारा पाना है। इसने इसके बारे में कुछ बताया तुम्हें? इसके कोई दोस्त, इसके परिवार वाले, ये वहाँ क्या करता है, किसके साथ रहता है, वगैरह वगैरह? नहीं, पर आईडी प्रूफ या पासपोर्ट से कुछ पता लग सकता है। मैं चेक करती हूँ। देख तू। मम्मा, इस आईडी में तो गाजियाबाद का एड्रेस है। मुझे तो पहले से ही शक था ये आदमी गड़बड़ है। इसने हम सबको धोखा दिया है। हे भगवान। एक मिनट बैठिए। हेलो बबलू, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। क्या हुआ? आ गया? आ ही गया। आपने बताया नहीं हम कनाडा कब जा रहे हैं। एक डेट निकाल लेते हैं। कनाडा नहीं तो मैं कहीं और भेजने की सोच रहा हूं। मतलब? सोनिया, तुम मुझसे प्यार करती हो ना? हाँ, बहुत ज्यादा। पर अफसोस, मैं तुमसे प्यार नहीं करता। अभी एक्टिंग बंद करते हैं ना। मुझे पता चल गया है कि तुमको मेरे बारे में सब कुछ पता चल गया। सुनिए, एक्चुअली मैं कभी कनाडा गया ही नहीं। मैं कनाडा का हूं नहीं। ये मैं जो हूं ना, ऊपर से लेके नीचे पूरा झूठ हूं मैं। और तुम्हारे साथ भी मैं सिर्फ अय्याशी करने की ही सोच रहा था। लेकिन जब तुम्हारे बाप की इस प्रॉपर्टी के बारे में मुझे पता चला ना, तो तुम्हारे बाप की प्रॉपर्टी हत्याने का मैंने प्लान किया। और तुम कोई पहली लड़की नहीं हो जिसे मैं बेवकूफ बना रहा हूँ। बहुत लड़कियों को बेवकूफ बना चुका हूँ। लेकिन सुनिए, अफसोस, तुमको मेरे बारे में सब कुछ पता चाहिए तो अभी तुम्हारा टिकट तो मेरे को काटना ही पड़ेगा ना। तुमको कनाडा जाना ना,
मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। क्या सिर्फ 2 मिनट लगेगा तुमसे मरने को, और जैसे तुम मर जाओगे ना, तुम्हारी आत्मा बगैर पासपोर्ट, बगैर वीजा सीधा कनाडा पहुंच जाएगी। और कल ये बताओ मेरी बेटी को बताओ, चुप हो जा। क्या किया तुमने? नाटक क्या, तो तेरी बेटी की जगह तेरी बीवी को भी छोड़ दूंगा। सोनिया, चेक करो। सोनिया, ये तो मर चुकी है। एम्बुलेंस बुलाओ, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। चल। स्वार्थ, आकांक्षाएं, ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो अपने आप में कई उम्मीदें समाये हुए हैं। आकांक्षा रखना, लक्ष्य को पाने की कोशिश करना, ये कोई गलत बात नहीं है, लेकिन अपनी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए मेहनत को छोड़कर गलत रुख अपनाना, गलत रास्ते पर जाना, ये गलत है। याद रखिए, आपका उठाया हुआ एक गलत कदम आपको मुसीबत में डाल सकता है, जैसा कि सोनिया के साथ हुआ। सोनिया के विदेश जाने के सपने ने उसे हमेशा के लिए उसके परिवार से दूर कर दिया। उसने नासमझी में जो गलत कदम उठाया, उस कदम से न केवल उसका बल्कि उसके परिवार का समाज में मजाक उड़ाया गया, और तो और बेचारी सोनिया को अपनी जान से भी हाथ धोने पड़े। याद रखिए दर्शकों, महत्वाकांक्षी होना गलत बात नहीं है, लेकिन अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए सही रास्ते का चयन करना जरूरी है। इसी के साथ मैं अमित पचौरी क्राइम अलर्ट के आज के इस एपिसोड में विदा लेता हूं आपसे। फिर मुलाकात होगी एक सच्ची कहानी के साथ। तब तक याद रखिएगा, क्राइम से बचना है तो अलर्ट रहना होगा। क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।